subscribe the channel and press the bell icon for upcoming videos. Hello friends, welcome to my channel Pharmacology Concepts by Rajesh Chaudhary, and in this video I will discuss about the Hans analysis and the Free-Wilson analysis, which is a part of physico-chemical property or parameter used in the QSAR. तो आज की इस वीडियो पे हम जो ड्रग डिज़ाइन चैप्टर हैं उसमें आपके जो QSAR है उसके अंडर में जो बहुत सारे फिजिको केमिकल पैरामीटर्स हैं जिन्हें हम डिस्क्रिप्टर्स भी बोलते हैं, उनके जो बेसिक्स फीचर्स हैं, इक्वेशंस हैं, उसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी बात कर चुके हैं पर्सन कोफिशिएंट, लॉग पी, या फिर आपके जो हेमट्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स हैं जो कि सिग्मा है, या फिर हम बात करें आपके टैप्स स्टेरिक पैरामीटर्स हैं जो कि आपके ES से हम डिनोट करते हैं, उनके बारे में हम डिटेल बात कर चुके हैं। तो आज हम बात करेंगे, या आपके लास्ट पार्ट है आपके फिजिको केमिकल पैरामीटर्स का QSAR को लेकर, हेंस एनालिसिस और आपके फ्री विल्सन एनालिसिस। बात करें इस टॉपिक की, ये टॉपिक आपके मेडिसिनल केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से होगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीफार्म 6 सेमेस्टर को लेकर, या फिर अगर आप MSc केमिस्ट्री के हैं तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। एंड वी वांट टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस रिगार्डिंग द फार्माकोलॉजी एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री, यू कैन चेक डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो और बाय यूजिंग लिंक गिवन इन द आई बटन। एंड इसके अलावा आपको नोट्स चाहिए तो मैं अपने सारे नोट्स मेरी वेबसाइट www.pharmacyconcepts.in पे अपलोड करता हूँ, वहाँ विजिट कीजिए, वहाँ से आपको नोट्स वगैरह मिल जाएगा। सो लेट स्टार्ट द टॉपिक। सो हेंस एनालिसिस ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है QSAR को लेकर। इसी पैरामीटर को फ्रिक्वेंटली हम यूज़ करते हैं आज के डेट पे। जो पहले के जो पैरामीटर्स थे, लॉग पी हो, सिग्मा हो या ES हो, मतलब आपके जो पर्सन कोफिशिएंट हैं, आपके हेमट्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स हैं या टेफ्ट्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स हैं, उन सब को लेकर इन्होंने एक इक्वेशन डिज़ाइन किया था जो कि बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो QSAR बेस्ड ऑन द हेम्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स और रिलेशनशिप यूटिलाइज द इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टी एज द डिस्क्रिप्टर्स ऑफ स्ट्रक्चर। तो आपका जो QSAR है अल्टीमेटली वो डिस्क्रिप्टर के बेस पे ही हम उसको इक्वेशंस को बनाते हैं। तो बेसिकली आपका जो एक्टिविटी है वो डायरेक्टली आपको कोलेट करता है फंक्शन से या फिर उनके डिस्क्रिप्टर से, प्रॉपर्टी से, चाहे वो आपके एटॉमिक साइज हो, मॉलिक्यूलर साइज हो, शेप हो, एरिया हो, आपके पर्सन कोफिशिएंट हो, स्टेरिक हिंड्रेंस हो, या फिर आपके जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, उन सब से जो हैं आपके रिएक्शंस जो हैं इन्फ्लुएंस होते हैं। उसकी वजह से उनकी जो एक्टिविटी है वो भी इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है। So difficulties were encountered when the investigator attempt to apply the Hammett type relationship to the biological system, indicating that the other structure descriptors were necessary. तो Hammett इलेक्ट्रॉनिक्स पैरामीटर्स में केवल जो आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है, उन आपके फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस होने से रिएक्शन जो कांस्टेंट है या रिएक्शन रेट है उस पर क्या इन्फ्लुएंस हो रहा है, मतलब फील्ड इफेक्ट हो, रेजोनेंस इफेक्ट हो या इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट हो, उसको ये डिस्क्राइब करता है। लेकिन आपका जो हेमट्स इलेक्ट्रॉनिक पैरामीटर्स हैं या टेफ्ट स्टेरिक पैरामीटर्स हैं वो आपके जो पार्टिशन कोफिशिएंट वगैरह हैं, ये बाकी जो और चीज़ें हैं उनको डिस्क्राइब नहीं कर पाता। तो इस वजह से जो है आपके ये जो आपके पैरामीटर्स हैं वो प्रॉपर्ली फिट नहीं हो रहे थे बायोलॉजिकल एक्टिविटी को कोरिलेट करने के लिए। तो उसी को आपके प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए जो आपके साइंटिस्ट हैं हेंस, ठीक है, इन 1962 हेंस इट ऑल enter to the scenario with the numerical information of the lipophilicity, electronic and steric effect on the model development। तो उन्होंने आपके जो लिपोफिलिसिटी जो कि इम्पोर्टेंट था, इलेक्ट्रॉनिक भी इम्पोर्टेंट था और स्टेरिक भी इम्पोर्टेंट था, मतलब आपके पार्टिशन कोफिशिएंट, आपके हेमेट पैरामीटर और आपके टेप्ट पैरामीटर, इन तीनों को लेकर उन्होंने एक मॉडल डेवलप किया। द जनरल फॉर्म ऑफ हेंस एनालिसिस और हेंस इक्वेशंस एज इज फॉलो। तो जो बेसिक आपके इक्वेशंस हैं, आपके हेंस इक्वेशंस हैं, log BA इट इज अ हेंस इक्वेशन इज इक्वल टू A log P प्लस B सिग्मा C प्लस ES, ठीक है, प्लस कांस्टेंट, ठीक है। तो कुछ भी और कांस्टेंट हुआ तो ये आपकी लीनियर फॉर्म पे होगा, और नॉन लीनियर के लिए आपका B इज इक्वल टू A log P प्लस B log P होल स्क्वायर प्लस C सिग्मा D ES प्लस कांस्टेंट। तो इसमें एक ऐड हो जाएगा अगर वो नॉन लीनियर कांटेक्ट उसमें प्रोवाइड हुआ तो। P फॉर द पर्सन कोफिशिएंट जो log P है, सिग्मा आपका हेमेट कांस्टेंट है, और आपका जो ES है वो आपका टेफ्ट स्टेरिक पैरामीटर्स हैं। ठीक, तो ये बेसिक इक्वेशंस हैं जिसमें आपके जो सारे जो आपके मेन डिस्क्रिप्टर्स हैं वो इन्वॉल्व हो गए हैं इसी पैरामीटर्स में। तो जहाँ पर भी जो इन्फ्लुएंस करेगा, अगर ये दोनों इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं करते
दैट मीन्स लॉग बी ए या एक्टिविटी इज इक्वल टू ए लॉग बी। अगर आपका ये दोनों इन्फ्लुएंस नहीं करते तो क्या होगा, बी ए लॉग बी ए इज इक्वल टू बी ए। बी ए क्या होगा आपका, एक तरह से करेक्शन फैक्टर्स जो है, जो फैक्टर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट फैक्टर्स होते हैं, वो होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर तीनों इन्वॉल्व हुए तो इक्वेशन ये होगा, अगर लीनियर है तो। अगर नॉन लीनियर है उस केस में जो है यहाँ पे एक्स्ट्रा बी लॉग पी होल स्क्वायर हो सकता है। तो ये बेसिक्स हैं। तो इसके बेसिक फायदे क्या हैं आपके इस हेंस इक्वेशन से या रिलेशनशिप से, इससे हम सारे जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आपकी लिपोफिलिसिटी हो गया है ना, उसका क्या रिलेशन है आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटी से, लिपोफिलिसिटी। ठीक है, आपके जो स्टेरिक हिंड्रेंस हैं या फिर आपके जो फील्ड इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है, उन सब के क्या बेसिक कोरिलेशन है आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटी से। क्योंकि हम QSR में क्या करते हैं, क्वांटिफाई करते हैं आपके बायोलॉजिकल एक्टिविटी को उनके स्ट्रक्चरल फीचर से या डिस्क्रिप्टर से। तो वो बेसिक्स हैं आपका हेंस एनालिसिस। So hence model correlate the biological activity with the physico-chemical properties. The coefficient A, B, C, D and constant are determined by the multiple regression analysis. तो जो भी आपके constant factors होंगे वो आपके होंगे। तो ये बेसिक्स हैं आपके हेंस एनालिसिस का। फिर आते हैं फ्री विल्सन एनालिसिस, जो आपके सिलेबस में नहीं है बट इसको भी हम पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जब आप एम फार्म करेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री में, तो आप जो ड्रग डिज़ाइन हो या QSAR हो, मोलिकुलर डॉकिंग हो, लिगांड बेस्ड स्ट्रक्चर, लिगांड बेस्ड एंड स्ट्रक्चरल बेस्ड ड्रग डिज़ाइन हो, फार्माकोफोर मॉडलिंग हो, उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आपके जो बेसिक्स हैं MSc हो गए या फिर आपके जो नॉर्मल जो भी फार्म लेवल के हैं, उसके लिए एक जनरल नॉलेज जनरल वे पे हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि भी आपके PG के लिए लगभग इक्वलेंट है ना। क्योंकि PG में हम अप्लाई करते हैं, प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हैं QSAR को या मोलिकुलर डॉकिंग को, तो उसमें कुछ चीज़ें हमको एडवांस में और सीखने को मिलती है। क्योंकि ये जो टॉपिक है एक्चुअली ये प्रैक्टिकल बेस है, थ्योरेटिकल बेस नहीं है। आप प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको चीज़ें और क्लियर होती जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपके लैब में, आपके कॉलेज में कोई टीचर्स को आते हैं, अगर मोलिकुलर डॉकिंग QSAR वगैरह वहाँ पे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, तो उनको आप बोलिए कि उन्हें आपको एक बार डेमो दिखाए। ठीक है, हालांकि मैं भी डेमो जो वीडियो है मोलिकुलर डॉकिंग का वो बनाऊँगा ही जब मैं खाली रहूँगा तब, तो उसमें अभी आप देख सकते हैं तो किस तरह से हम डॉकिंग करते हैं, क्या उसके बेसिक रोल्स हैं। ठीक है, सो फ्री विल्सन एनालिसिस, इट इज़ आल्सो नोन एज द additivity model or de novo approach. This method is based on the assumption that the introduction of a particular substance at a particular molecule's position always contributes the same way to the biological potency or whole molecules as they express the equation. तो यहाँ पे जो आपके फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन है और नंबर हैं, बहुत डिपेंड करता है। ठीक है, अगर हम कोई पार्टिकुलर सब्सटेंस को पार्टिकुलर मॉलिक्यूल्स पे पार्टिकुलर पोजीशन पे हम अगर इंट्रोड्यूस करते हैं, है ना, तो जो उसकी एक्टिविटी जो है अच्छी तरीके से इन्हेंस होती है, पोटेंसी इन्हेंस होती है। तो सही जगह पे सही फंक्शनल ग्रुप को सही आपके अमाउंट पे, नंबर पे हमको ऐड करना पड़ता है। तो log BA इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन ऑफ द अनसब्स्टिट्यूटेड पेरेंट्स कंपाउंड, मतलब जहाँ पे कोई भी सब्स्टिट्यूट ना हो। सपोज ये पेरेंट रिंग आपको मान लो बेंजीन मान लेते हैं, मान लो इसमें कोई भी और नहीं है, प्लस कंट्रीब्यूशन ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग सब्स्टिट्यूएंट्स। इसमें अगर हम कोई ऐड कर देते हैं कोई भी वैल्यू, तो उसका क्या रोल है, कंट्रीब्यूशन है उस एक्टिविटी के लिए। तो log BA इज इक्वल टू म्यू प्लस समेशन ऑफ AI एंड AJ। AI क्या है, नंबर ऑफ पोजीशन एट विच सब्स्टिट्यूशन अकर्स, कितने नंबर हैं कहाँ पर आपका, जैसे कि यहाँ पे बात करें एक है, यहाँ बात करें आप मान लो यहाँ पे कुछ और हो गया तो दो है, तो नंबर कितने हैं, दो पोजीशन पे आपका जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो प्रेजेंस हैं इस पेरेंट कंपाउंड्स पे। AJ मतलब नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स एट द पोजीशन। ठीक है, उस पोजीशन पे कितने हैं, म्यू है ओवरऑल एवरेज, कितना उसका एवरेज है। ठीक, तो जैसे कि बात करें इस बेंजीन रिंग पे 1 2 3 4 5 6 जगह पे पॉसिबिलिटीज़ हैं, जिसमें से आपका दो जगह पे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंस हैं। ठीक, क्लियर है। इन अब दोनों का एवरेज क्या हो गया ये हम निकाल देते हैं, म्यू इज ओवरऑल एवरेज। द इक्वेशन इज सॉल्व्ड बाय द MLR यूजिंग द प्रेजेंस ऑफ और एब्सेंस, मतलब प्रेजेंस में 1 और एब्सेंस में 0 ऑफ द डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स एज द इंडिपेंडेंट पैरामीटर्स। ठीक है, ये जो पैरामीटर्स होंगे वो इंडिपेंडेंट्स होंगे, वाइल द मेजरिंग द एक्टिविटी सर्व्स एज द डिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक, तो ये कुछ बेसिक्स हैं
इतना काफ़ी होगा जानकारी आपके फ्री विल्सन इसके लिए, जिसमें हम जो है एक तो जो स्टूडेंट्स हैं उसके जो पोजीशंस हैं और नंबर हैं, ठीक, वो इसमें डिटरमाइन करता है हमारे एक्टिविटी के लिए। तो ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन से बनते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही बात करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम समझेंगे फार्माकोफोर मॉडलिंग, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक्स हैं आपके मॉलिक्यूलर डॉकिंग को लेकर। क्या इनके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, थ्योरी हैं, क्या क्या सॉफ्टवेयर अवेलेबल है, उसके बारे में हम जनरल इन्फॉर्मेशन देंगे। बेसिक्स वीडियो होगा, ठीक है, ताकि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल होगा। सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोस, please press the like button, share with your friend, and any feedback please comment on the comment section that motivates you for the coming videos. In last, thank you, keep watching.